नमस्कार देवियों सज्जनों, अभी मैं खड़ा हूँ FIMT के कैंपस में। साथ ही साथ एक और वीडियो साझा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मैं बता दूँ कि हमारे शूट किए हुए कई सारे वीडियोस इस कैंपस के, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे शेयर्स हुए हैं, बहुत सारे लाइक्स हुए हैं, बहुत सारे सवाल भी आए। जी हाँ, मेरे एक वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ मिस रेखा है। मिस रेखा गहलोत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कई स्पोर्ट्स में अपना हुनर दिखाया है, पार्टिसिपेट किया है, और साथ ही साथ आज हम साथ हैं आपके और बात करने वाले हैं मिस रेखा गहलोत से, जो कि न केवल स्पोर्ट्स के बारे में और FIMT का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, FIMT के बच्चों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स में, उसके बारे में बताएंगे। बल्कि हम इनके साथ साथ चलते चलते ग्राउंड की तरफ भी जाएंगे, जहाँ पे जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बच्चों के लिए प्रोवाइड की गई है FIMT कैंपस में, वो सारी बातें हम इनसे करेंगे। प्लस अभी कुछ दिन पहले ही कई सारे इवेंट में FIMT के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की इवेंट हो, अलग अलग स्टेजेस पे हो, पूरे इंडिया भर में। वो सारी चीज़ें हम उनसे लेंगे जानकारी। और साथ ही साथ आपके कई एक और सवाल थे कि अगर कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है यहाँ पे और उसको किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, तो उसकी जानकारी वो कहाँ से लेगा और कैसे लेगा और किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, वो सारी चीज़ें आज हम मिस रेखा गहलोत से जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए हम बात करते हैं। रेखा मैम नमस्कार। रेखा मैम, अब चूँकि एडमिशन्स के सीजन्स में IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कई सारे वीडियोस हमारे डले हैं सोशल मीडिया पे, और उन वीडियोस के माध्यम से हमारे पास कई सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उस बच्चे का या बच्ची का एक्टिव कंट्रीब्यूशन रह सके, ताकि वो न केवल जोनल बल्कि नेशनल लेवल तक भी जाके अपने जिस भी स्पोर्ट्स में वो खेल रहा है उसको वो अच्छे तरीके से खेले और अपना अच्छा पार्टिसिपेशन करे। और सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी रिसेंटली 2020 में हमारे NEP में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, जहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, जब तक हमारे मानसिक जो मेरा डेवलपमेंट है, मेरा मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल पे आके रुक जाए, तो सरकार ने भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं ये देखा कि हमारे बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तभी वो एकेडमिक में अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 में जो हुआ सब कुछ जो सर्वाइव करा, आप देखेंगे वो जितने भी हेल्थी पर्सन थे और जो कि हम प्राइमरी सेक्शन में बच्चों को सिखाते हैं गुड हैबिट्स, हाइजीन हैबिट्स, उन्हीं के बेस पे आपने देखा होगा कि वो लोग सर्वाइव कर पाए और अपने आप को जीता मतलब जीवन दे पाए। अदरवाइज तो आप कह सकते हो कि इस तरह की महामारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जान ले सकती है। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स की या फिजिकल एजुकेशन की, तो आप देखिए हम बहुत ही पीछे एंशिएंट वर्ल्ड में क्या उससे भी आगे चले जाते हैं। महाभारत का और रामायण की आप बात करेंगे, देखिए वहाँ पर क्या शिक्षा दी जाती थी कि सारी शिक्षा हम एथलेटिक्स स्पोर्ट्स पे बेस पे होगी। जो आज की जेवलिन थ्रो की आप बात करो, जहाँ पे हमारे युधिष्ठिर जो महाभारत के महान योद्धा रहे हैं, वो जेवलिन थ्रो फेंकती थी, है ना, भाला उसे जिसे हम बोलते हैं। सेम हम हनुमान उन जी की बात करते हैं, हमने भीम जी की, तो भीम जी को आप देखोगे कि वो गदाधारी, एक्चुअली वो हैमर थ्रो का ही एक पार्ट है। ऐसे ही डिस्कस थ्रो, हमारे ये सारे थ्रोज आ गए हैं जो एथलेटिक्स के इवेंट है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि व्हेन वी आर स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम आदि मानव टू मानव, तो आप देखोगे कि हम लोग दौड़ते थे, हमारे पास रहने का कोई जगह नहीं होती थी, रुकने की कोई जगह नहीं होती थी। सर्वाइव वही करता था जो स्ट्रॉन्ग होता था। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें दौड़ना होता था, पत्थरों को फेंक के अपने आप को बचाना होता था, पेड़ों की डाल तोड़ के हमें उनको भाला बनाना होता था। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ चली आ रही है। हमें जीना है तो इसके साथ जीना ही होगा। एकेडमिक पोर्शन अलग है। अब हम अपनी FIMT की बात करते हैं, आप देखिए हमारे बच्चे जो हैं, ये मैं बच्चों को गाइड करती हूँ कि स्पोर्ट्स तो कंपलसरी है ही है, बट जब तक हम आप अपने प्रोफेशनल लेवल के लिए कोई कोर्स नहीं करेंगे, तब तक हमें स्पोर्टिंग
कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें सपोर्ट करे, जिसके बेस पे कि हम अपनी लाइफ की अर्निंग कर पाए। जी। क्योंकि जब तक हम अर्न नहीं करेंगे फिजिकली, मेंटली और जी। इकोनॉमिकली, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। जी रेखा जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए सज्जनों, NEP 2020 की बात करी है रेखा जी ने। NEP 2020 में स्पोर्ट्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि बच्चों का ना केवल पढ़ाई लिखाई से विकास हो, जबकि फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं NEP 2020 के अंदर, जिससे कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी में मिस रेखा जो हैं वो एक्टिवली चाह रही हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, और ऐसा हुआ भी है। कई ऐसे स्टेजेस पे यहाँ के बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। चलिए आगे बात करते हैं। जी मैम। यस सर, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो हमारे FIMT की टीम है वो जी। ना सिर्फ एक ही गेम में है, दे आर परफॉर्मिंग इन वॉलीबॉल टीम, बास्केटबॉल, फुटबॉल टीम, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ टीम्स। अभी रिसेंटली हमारे बच्चे फुटबॉल के जो हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आए हैं, जहाँ पर वो 4th पोजीशन पे जी। रहे। तो ये देखिए कि ऑल इंडिया लेवल पे आप 24 स्टेट पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और वहाँ पे हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसी के बेस पे मुझे ये लगा, ये मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं कुछ बच्चों को चुनूँ और उनको योयो टेस्ट एक नेशनल और इंटरनेशनल टेस्ट है जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक करता है। जी। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर देते हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर जो फेडरेशन है स्पोर्ट्स की, वो सब आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं एक ऑफिशियल बनने के लिए, एक रेफरी बनने के लिए। जी। रिसेंटली हमारे 2 बच्चे जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, ईशांक एंड हार्दिक एंड रोहित राव, जी। उन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया, योयो टेस्ट, जहां उनके 200 में से 140 मार्क्स और एक के 141 मार्क्स। साथ ही साथ उन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन भी पास किया, और वहाँ से उनको इंटरनेशनल फ्लोरबॉल संघ और इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन डिपार्टमेंट IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से उन्हें एक लाइसेंस दिया गया, जिसके बेस पे कि वो अब कैरियर भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी सर। जी। रिसेंटली उन्होंने 18 फ्लोरबॉल चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में मेंस एंड वुमेन्स, जबकि वो बच्चे खुद 21 और 20 ईयर्स के हैं, वहाँ पे 35 और 30 ईयर्स के भी गर्ल्स बॉयज़ थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। अभी ये देखिए, क्योंकि गेम है, गेम में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा होता है, यूट्यूब चल रही होती है, लाइव चल रहा होता है, तो कुछ मिस्टेक होती हैं। जी। अब अभी हमने देखिए ओलंपिक में भी आपने उसका फुटबॉल का मैच, एक गोल रेफरी देना भूल गया, जी। वापस करवाया। सेम सिचुएशन हमारे बच्चों के पास थी उस टाइम, जबकि ओके। ओलंपिक तब हुआ नहीं था। ओके। और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने हैंड्स अप किया और थर्ड एम्पायर के जी। लिए इशारा किया। वी आर नॉट, हम श्योर नहीं है इस गोल के लिए, अब थर्ड एम्पायर को बोलो, जिससे कि एक बहुत बड़ा मतलब एक इशू बन सकता था फेडरेशन के लिए वहाँ पे, क्योंकि मीडिया था, और उन्होंने बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो ना एक स्पोर्ट्समैन, ना एक अच्छे स्टूडेंट, मैं ये बोलूँगी कि अच्छे रेफरी, दे आर वेरी ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन है, जो कि हमारे FIMT की देन। जी। जहाँ तक देखिए मुझे सज्जनों, रेखा जी ने योयो टेस्ट की बात करी। आप में से कई लोग, मैं जानता हूँ, क्रिकेट की दीवानगी है, चारों तरफ क्रिकेट की दीवानगी है, और इंडिया के लिए क्रिकेट एक रिलीजन, अपने आप में क्रिकेट एक सब कुछ है। तो क्रिकेट में ये टर्म अक्सर यूज़ किया जाता है, योयो टेस्ट। खिलाड़ी की फिटनेस किस लेवल तक होनी चाहिए उसको डिटरमाइन करने के लिए BCCI जैसी बोर्ड्स जो है, क्रिकेटिंग बोर्ड्स जो हैं, वो योयो टेस्ट लेके आए हैं। कई खिलाड़ी इसमें पास हो जाते हैं, कई खिलाड़ियों के फिटनेस पे डाउट होता है योयो टेस्ट के परिणाम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मिस रेखा से हम ये लेते हैं कि नए पेरेंट्स जो हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं एडमिशन के लिए, उनके मन में ये सवाल होता है, क्या ये कॉलेज वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएगा जिससे मेरा बच्चा वो हुनर जो उसके अंदर है, वो हुनर वो दुनिया के सामने रख पाए। खेल, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, ट्रैक एंड फील्ड्स हो, एथलेटिक्स हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 4x400, जितने भी इवेंट्स हैं, क्या उसमें अगर वो बहुत अच्छा है, स्कूल लेवल पे है, तो क्या उसी चीज़ को कॉलेज के लेवल पे कंटिन्यू किया जा सकता है? ये सवाल लेते हैं। मैम, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे पूछते हैं, क्या आपके पास वो सारी सहूलियतें हैं, क्या आपके पास वो सारे ग्राउंड्स हैं, अवेलेबल हैं, जिससे अगर कोई बच्चा एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है या फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो क्या उसको यहाँ पे वो माहौल मिल पाएगा जिससे वो अपने आप को ट्रेन करेगा और कॉलेज को अलग अलग लेवल पे
चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वहाँ पार्टिसिपेट करें? ये सर देखिए हमारे पास बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जो मे बी 5 एकड़ में फैला हुआ जी, है। जी। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। वॉलीबॉल का कोर्ट है हमारे पास, फुटबॉल के लिए स्पेशल कोर्ट है हमारे पास, क्रिकेट के लिए भी हमने एक पिच बनाई हुई है, और एथलेटिक्स तो है ही हमारे पास। इसके साथ ही साथ हमारे पास इंडोर गेम है, चेस, कैरम, ये सब खेलने के लिए। जी। और रही बात बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने की, देखिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तो हमने बच्चों के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल के रखी हुई है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जी। पे। आईपी यूनिवर्सिटी इवन हमें सपोर्ट करती है, हमारी स्पोर्ट्स क्लब है, हमारी स्पोर्ट्स सोसाइटी है, जहाँ की बच्चे को हम पूरा मौका देंगे उनको परफॉर्म करने का। राइट। बच्चा और बच्चे को गाइड करेंगे, उनको अच्छी फिटनेस की ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चा अपने आप को परफॉर्म कर पाए, उस स्पोर्ट्स में इनरोल कर पाए जहाँ की वो खेलना चाहता है। जी। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 6th क्लास से स्पोर्ट्स खेलती आ रही हूँ, जी। तो ओनली 6th क्लास में मैं रोहतक की बेस्ट एथलीट बन गई। जी। तो कई बार ये क्या होता है कि जब तक जो चीज़ें हम नहीं, वो कहते हैं कि आप दूसरे के पैर में जूते में पाँव डाल के देखो तो बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि हम बच्चों को बुनियादी तौर पे जब स्पोर्ट्स की फीलिंग, स्पोर्ट्स का अचीवमेंट, स्पोर्ट्स का एक माहौल उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर वो स्पोर्ट्स में फिटनेस पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वो हाईलाइट होंगे, उनको फेम मिलेगा, और साथ में वो अपनी एजुकेशन पे भी काफ़ी परफॉर्म कर पाएंगे। सर देखिए, ये सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जी। इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग सब हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को अगर वो अचीवमेंट लेते हैं, कोई भी पोजीशन लेते हैं नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल पे जी। भी, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जी। है। तो हम गाइड करेंगे बच्चों को और भी आगे जाने की, ताकि हम उनको प्रोत्साहित कर पाएँ कि FIM की एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हॉल, फेम और आपको इकोनॉमिकली, मतलब आपको एक ऐसी इमेज या एक ऐसा डेवलपमेंट देना चाहता है जहां आप अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हो। इवन आप अपने साथ के स्पोर्ट्स पर्सन को और पढ़ने वाले स्टूडेंट को सबको एक अच्छी राह दिखा सकते हैं। जी जी जी। दर्शकों, ये मिस रेखा जी ने अपने लाइफ के बारे में पूरा बताया कि जब वो क्लास 6 में थी तब से वो स्पोर्ट्स में अपने आप को उन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व रखा है, और ना केवल इन्वॉल्व रखा है, कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, और आज वो इस मुकाम पे है कि जो यूथ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको वो मोटिवेट करती हैं स्पोर्ट्स टेकअप करने के लिए, उनको वो मोटिवेट करती हैं कि अपने लेवल्स को और ऊपर करने के लिए, उनको मोटिवेट करती हैं कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने के लिए। दर्शकों, बारिश हो रही है, आप देख ही पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, ओवरकास्ट है, लेकिन यहाँ स्पिरिट में कोई कमी नहीं है। हमने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हम आपको ग्राउंड पे लेके चलेंगे, ग्राउंड दिखाएंगे। और आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखी होगी, बहुत ही शॉर्ट में हमने वो ग्राउंड दिखा दिया था। आज वक्त आ गया है, दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ, डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जी आपने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ बताया, तो क्या आपके यहाँ ऐसा कोई कोच है? तो वो सारे सवाल हमने देखे, तो हमने सोचा कि नहीं, चलिए आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में लेके आते हैं। कोच साहब भी हमारे साथ है, और ग्राउंड भी हमारे साथ है। जी हाँ, ग्राउंड भी हमारे साथ है, जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ पूरी कंप्लीट होती है। चलिए लेट नहीं करेंगे, लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को ग्राउंड की तरफ, और साथ में रेखा जी भी होंगे हमारे साथ जो एक एक स्पोर्ट्स के बारे में वहाँ बताएंगे। देखिए सज्जनों, आ गए हम दोबारा। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आपको ग्राउंड पे भी लेके चलेंगे, साथ में हमारी कोच साहिबा भी होंगी। तो मिस रेखा है हमारे साथ यहाँ पे इस ग्राउंड में। रेखा जी, कहाँ हम आए? देखिए सर, हमारा ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जैसे कि मैंने बताया 5 एकड़ में ये फैला हुआ है। पहले तो मैं बता दूं आपको, हमारी रेगुलर बीएड की, बच्चों की, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड बाकी अदर कोर्सेज की भी क्लासेज होती है, जहां पर हम उनको फिटनेस की या फिजिकल जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनकी लिए हम ट्रेनिंग का भी एक पार्टी रखते हैं इधर, जहाँ पे बच्चे की एक पिच के तौर पे थोड़ा सा क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं, और खो खो और वॉलीबॉल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फिटनेस की, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं। जी। उसके बाद हम अंदर की साइड जाएंगे, जी जी जी, जहाँ सामने आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमारे बच्चे फिटनेस करने के बाद, यहाँ पे वार्म अप होने के बाद सामने अपनी ट्रेनिंग के लिए अलग अलग चले जाते हैं। पीछे सामने ही हमारा वॉलीबॉल कोर्ट भी है, और कबड्डी के लिए भी बना हुआ है कोर्ट हमारा, बढ़िया एकदम। और वहाँ बच्चे अपनी प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं अपने कैप्टन के साथ।
जी, तो रेखा जी, ये जो बच्चे नए बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेंगे, वो ट्रायल की जानकारी उनको कैसे मिलती है कि जी आज इस चीज़ का ट्रायल होने वाला है और हमें ट्रायल में क्या पहन के आना है, कितने बजे का ट्रायल है, वेन्यू क्या है, वो सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी बच्चों को? देखिए सर, यहाँ पे एक बहुत ही हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है कि सब चीज़ें एक सिस्टम से चलती है। जो भी हम बच्चों के लिए ट्रायल हो या आने वाले कोई टूर्नामेंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन हम एक बाकायदा सर्कुलर और नोटिस के बेस पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर सोसाइटी में जो है सर्कुलेट होता है और जगह जगह हमारे नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो भी स्पोर्ट्स के कैप्टन हैं हर टीम के और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है, वो वर्बली भी जाके क्लास में अनाउंस करते हैं, जिससे कि बच्चे खुद ही हमारे पास आके बोलते हैं कि मैडम हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी और मैं ये ट्रायल देना चाहता हूँ जी। साथ में एक और चीज़, आपने बात की स्पोर्ट्स ड्रेस की, तो हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ड्रेस देते हैं। बच्चा वही स्पोर्ट्स ड्रेस यहाँ से कलेक्ट करता है और उसको पहनने के बाद अपने जो भी गेम में वो पार्टिसिपेट करता है उसका ट्रायल देता है। तो मैम, जो कॉलेज की टी शर्ट है और जो कॉलेज का आपने ड्रेस बताया है, वो क्या बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है? यस सर, वो जो भी बच्चे हमारा परफॉर्म करते हैं और आगे खेलना चाहते हैं, हम उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट या एज ए एक अच्छी राह दिखाएं, ताकि बच्चा की उस टी शर्ट को पहन के प्राउड फील करे कि वी आर द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द FIMT, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। तो देखिए सज्जनों, आपने देखा कि मिस रेखा गहलोत ने किस बारीकी से और किस सफाई से स्पोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे 6 वर्ष की आयु से उनका रुचि स्पोर्ट्स पे बढ़ता गया और क्लास 6 से ही उन्होंने स्पोर्ट्स को अपना सब कुछ माना। स्पोर्ट्स खेला, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया स्पोर्ट्स टेकअप करने के लिए, और आज FIMT कॉलेज में एज अ स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स मेंटर कह लीजिए, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कह लीजिए, और स्पोर्ट्स की सब कुछ है। बच्चों को मोटिवेट करती हैं, बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स टेकअप करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए बच्चे जाते हैं कॉलेज से, उनको वो सारा कोऑर्डिनेट करवाती है। वो हमें लेके आई हैं आज स्पोर्ट्स ग्राउंड में। उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग कैसे होती है, वॉलीबॉल की कैसे होती है, बास्केटबॉल की कैसे होती है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो कॉलेज की टी शर्ट्स है, स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स है या जर्सीज है, वो कॉलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आज इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले आप सबके पास दोबारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी वीडियोस हमारे इस सीरीज़ में, एडमिशन सीरीज़ में आए थे, उनको आपने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, और साथ ही साथ उन वीडियोस को बहुत जगह तक आपने पहुंचाया है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने शेयर किया। ऐसे ही आप इस वीडियो को भी प्यार दीजिए और ऐसे ही लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एडमिशन का टाइम है, कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, ताकि जब आप एडमिशन लेने के लिए आए, आपके मन में सारी चीज़ें, सारी शंकाएं दूर हो। और एक शंका उनमें से ये थी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर किसी कॉलेज में हो रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, जिसका उत्तर आज हमने मिस रेखा गहलोत के मुँह से सब कुछ सुन लिया। आइए इस वीडियो के एंड करते हैं। अगले वीडियो तक आने से पहले मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।